तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं आपको, अध्यापक आए क्लास में, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए। तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके, संस्कृत का अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय में इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया। माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके, हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा कर, हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं। मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर दे उसे माल्यार्पण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर गन्ना, वो गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना, वो गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। चीनी को गणित वाले ने फिर पूछ लिया, फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जमा करके, क्या कमाल है, सीहोर के बुजुर्ग भी इस बात पर हंस रहे हैं। दादा आपको एक्स की वैल्यू पता है? भैया इन्हें तो डबल एक्स की नहीं पता होती। चीनी को जमा, मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था, पिताजी तेरा सामान्य ज्ञान इतना कम है, अगर इनको एक्स की वैल्यू पता नहीं होती तो तेरे शरीर का झेबरा पेता होता है। देखो मैं तो पहली बार आया हूँ इसलिए मेरा अनुभव कम है। भाई साहब तो हर साल आते हैं तो इनको पता है कि किसका कैसा अनुभव है, लेकिन मैं आपको 4 लाइन आपको सुना रहा हूँ। जी भाई साहब 4 लाइन सुना जी। चीनी को, मैं तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी। चीनी को जमा करके फिर, अच्छा एक बिल्कुल नया सुनना, मेरे पड़ोस में एक लड़की रोज नागिन डांस करती थी। हाँ रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैं उसके घर गया, मैंने घंटी बजाई, वो बाहर निकल करके आई। मैंने कहा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा किसी दिन डस भी लो। चीनी को बाद में पता चला कि मैं तो नागिन ही हूँ, मेरे पड़ोस में शेषनाग रहता है। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की नारी शक्ति ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जब मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाले बर्थ में सो रहा था, ऊपर पे 30-40 के, नीचे पे 80-90 की, तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी 18-20। मैं तो बीच के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। आप लोग क्या आनंद से सुन रहे हैं, क्या मस्ती में सुन रहे हैं? एक बार मेरे कहने पर, देखो इतने अच्छे लोगों, एक बार इस मंच की ओर से जब हमारे लोकप्रिय विधायक जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम है तो पूरे देश को एक खबर जानी चाहिए कि हो रहा है। तो हमारी अंतरिक्ष की संस्था इसरो
इसरो के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये तालियां मैंने इसरो के लिए इसलिए बजवाई है क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। अपना इसरो से उस दिन का नाता है। चीनी को जमा करके फिर से, मैं बता रहा हूं अंग्रेजी के अध्यापक आ गए। बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा जी खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना तू। विज्ञान के अध्यापक आ गए। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना, क्या बढ़िया समझते हो यार आप लोग। मैं जो समझाना चाह रहा था वो समझ गए। चीनी को जमा करके फिर से कितना शानदार आप लोग सुन रहे हैं। एक छंद विशेष आप लोगों को सुनाने का मन कर रहा है। जब आप लोग इतना अच्छा सुन लेते हैं इतना शानदार तरीके से, मैं आप यकीन जानिए मैं जब इस मंच के लिए आया तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था मैदान। मैं शशिकांत जी से कह रहा था कि भाई साहब कोई नहीं है यहाँ पे, तो बोले कि नहीं एक बार शुरू होने दो पूरा पंडाल भर जाएगा। सचमुच आप लोगों की भारी भीड़ को देखकर प्रणाम करता हूँ कि आप लोग कविता के प्रति, साहित्य के प्रति, अपने लोकप्रिय विधायक के प्रति इतने समर्पित हैं कि आप लोग पूरा यहाँ पे आगे तक, ये पीछे पता नहीं कहाँ तक चले गए हैं लोग जी। और भाई साहब बता रहे थे कि कवि सम्मेलन यहाँ पे खूब होते हैं, एक बार तो हफ्ते में 2 बार हो गया। तो मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ भाई साहब। आप लोगों ने रील बनाने वाले कितने लोग हैं? बहुत होते हैं लेकिन कभी रील पता है ना? सुन, अच्छा ये है जी। बहुत तो होते हैं लेकिन कभी को 2-3 साल के पहले दूसरी बार नहीं बुलाते, इसलिए तो अच्छे से सुना जी भर के। आप चिंता मत करो भाई साहब, और जितने पैसे लिए उतना पूरे का सुना। लेकिन सियोर के श्रोता या तो ताली बजाते हैं या फिर बाद में कभी को बजाते हैं। मैंने बताया ना मैं तो पहली बार आया हूँ, आपका अपना अनुभव है। अनुभव है इसीलिए तो तेरे को बता रहा हूँ कि ये बाहर के को बजाते हैं, घर के वाले को तो कुछ कहते ही नहीं है। मतलब हम दोनों तो हर कभी सम्मेलन में फंसे रहते हैं। जी भाई साहब आओ। कितना बढ़िया। देखो जीवन में ना एक बात हमेशा याद रखें। मैं हालांकि कभी ज्ञान नहीं देता लेकिन आज मैंने एक ज्ञान की बात पढ़ी थी तो मैं एक आपको ज्ञान की बात बताता हूँ। नहीं मैं सच बता रहा हूँ। देखो लोग कहते कि अपन फकीर है, अपन फकीर है। फकीरी जो है ना वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके जेब में नहीं। और अमीरी आपके जेब में होनी चाहिए, आपके दिमाग में नहीं। आपका घर अगर सड़क पर हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, आपकी दुकान अगर सड़क पर हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, आपका खेत अगर सड़क पर हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन जिस दिन आप खुद सड़क पर आ जाते हैं उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। इसलिए अपनी कीमत को पहचानिए, अपने आप को बड़ा कीजिए। आप लोगों ने सुना होगा बाल बार रील बनाने वाले होते भाई साहब, जहां देखो वही रील बना रहे होते हैं, जहां देखो ये भी बना रहे हैं, एक हाथ खड़ा कर रहे हैं। वो शॉर्ट वीडियो होती है ना 15 सेकंड की, 30 सेकंड की। आजकल हर कोई देखो जिसे रील बनाने में लगा हुआ है। मैंने 4 लाइनें लिखी रील बनाने के कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए। कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। एक छंद विशेष आपको सुनाता हूं और एक कविता और आपको सुनाऊंगा क्योंकि आप लोगों के बीच में पहली बार आया हूं इसलिए वो कविता विशेष भी सुनाऊंगा। लेकिन एक छंद यहाँ पर सांड नरसिंहपुरी सरीखे ऐसे कवि जिनको हमने देखकर सुनकर खूब अपने आप को उनके रंग में ढालने की कोशिश की, कविताएं कुछ करने की कोशिश की। दोस्तों कहते हैं हंसाना दुनिया का सबसे कठिन काम है, लेकिन मैं जो आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं उस पर भी आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हाँ ये बता रहे थे भाई साहब राधे राधे, इसमें क्या है, ये आज की घटना है। मैं यहीं पे रुका हुआ था रिजॉर्ट में, तो वहां पे एक आदमी आ गया, बोला भाई साहब मैं भी बिहार का हूँ।
मैंने कहा अच्छा। बोला हाँ हाँ